प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 से एक फूल की चाह नामक कविता का अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता सियाराम शरण गुप्त जी हैं। विद्यार्थियों, अभी तक हमने पढ़ा कि सुखिया महामारी की चपेट में आ गई थी। उसका पिता उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जब मंदिर में गया तो प्रसाद में पूजा के फूल लेकर बहुत प्रसन्न हो गया। जैसे ही फूल लेकर मंदिर के द्वार की तरफ बढ़ा तो वहाँ पर उपस्थित भक्तों ने उसे घेर लिया और उसे पकड़ लिया। उसे अछूत कहकर अपमानित किया और उसे मुक्के घूंसे मारकर जमीन पर गिरा दिया। इतना ही नहीं, उस पर मंदिर की चिरकालिक शुचिता को कलुषित करने का आरोप भी लगाया गया। बाद में उसे न्यायालय भी ले जाया गया और वहाँ पर उसे 7 दिन की कारावास की सजा सुनाई गई। आइए इसके बाद क्या हुआ आगे पढ़ेंगे। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहाँ सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रहे। सुखिया के पिता को 7 दिन की कारावास की सजा हो गई थी और उसने उस दंड को, उस आरोप को उसने शीश झुकाकर, सर झुकाकर चुपचाप उसने सहन किया, उसने उसको स्वीकार किया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कहे। क्योंकि उस आरोप का, अभियोग का अर्थ होता है आरोप, उस आरोप का उसके पास कोई भी उत्तर नहीं था। वह क्या कहकर बचता, उसके पास उसका कोई भी क्या नहीं था, उसके पास उसका कुछ दूसरा, उसके पास कोई चारा ही नहीं था। इसके लिए उसने चुपचाप उस आरोप को सहा और 7 दिन तक जेल में रहा। 7 रोज ही रहा जेल में, 7 दिवस तक वह जेल में रहा और वे 7 दिन उसके लिए किस प्रकार बीते, सदियों के समान बीते, वर्षों के समान बीते। एक एक पल उसके लिए बहुत भारी था। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी और वह बहुत दुखी था। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। वह इतना दुखी था कि उसकी आंखों से लगातार, अविश्रांत मतलब कि लगातार बिना रुके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके आंखों से इतने आंसू बहे, उसके बाद भी उसकी आंखें जो है गीली ही रही, वे सूखी नहीं। यानी कि सुखिया का पिता उसे याद कर करके बहुत दुखी था। शब्दों के अर्थ जान लेंगे। स्वीकृत, स्वीकार किया हुआ। दंड, जुर्माना। दंड का अर्थ होता है जुर्माना, असीम, बहुत अधिक। अभियोग, अभियोग का अर्थ है आरोप। अविश्रांत, बिना रुके हुए, लगातार। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर ना उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर आई वह। उलझे हुए खेल में ही हाँ, अब के देना दिखाई वह। सुखिया का पिता जब दंड भोग कर, जो सजा उसे मिली थी 7 दिन के कारावास की सजा, जब वह उस सजा को भोग कर जेल से छूटा तो जेल से छूटने के बाद उसके पैर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। आगे की तरफ मतलब कि वह अपने घर जा रहा था, लेकिन उसके पैर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। उसे ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे भय से जर्जर अस्थि पिंजर को पीछे की तरफ धकेल रहा है। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि उसे कुछ भय था, उसके मन में यह भय था कि पता नहीं उसके बच्चे जो है अभी जीवित भी है या नहीं। तो उसे जो है यही लग रहा था कि जैसे कोई उसके इस भय से उसके जर्जर अस्थि पंजर को, जो उसके शरीर का पंजर था, हड्डियों का जो ढांचा था, उसको पीछे की तरफ धकेल रहा था। पहले किसी लेने मुझको, नहीं दौड़कर वह आई वह। उलझी हुई खेल में ही हाँ, अब की ना दिखाई वह। पहले जब
सुखिया का पिता कभी भी बाहर जाता था तो उसकी बेटी उसको लिवाने के लिए दौड़ कर आया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पहले की तरह वह उसको लिवाने के लिए दौड़ कर नहीं आई। तो सुखिया के पिता ने सोचा कि हो सकता है कि वह किसी खेल में उलझी हुई हो, वह कोई खेल खेल रही हो, इसके लिए वह उसे लेने के लिए बाहर तक नहीं आ सकी, इसके लिए वह उसे दिखाई नहीं दे रही। उसके मन में जो है ये सब बातें आ रही थी। ढेलना, धकेलना। ठेलना का अर्थ होता है धकेलना। भय जर्जर, भय से पीड़ित। तन, तन का अर्थ होता है शरीर, पंजर हड्डियों का ढांचा। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब सुखिया का पिता जब कारावास से छूटा, 7 दिन के कारावास से छूटा, घर पहुंचा, बेटी कहीं दिखाई नहीं दी, तो उसे देखने के लिए ही उसको कहाँ जाना पड़ा, उसे शमशान घाट जाना पड़ा, क्योंकि उसने आसपास के लोगों से पूछा तो उसे पता चला। तो उसको देखने के लिए वह कहाँ गया, मरघट। मरघट किसे कहते हैं, शमशान घाट को। तो वह उसे देखने के लिए कहाँ पहुँच गया, मरघट ही पहुँच गया, शमशान घाट ही पहुँच गया, क्योंकि वह बहुत अधीर हो रहा था, बहुत बेचैन हो रहा था। तो वह उसे देखने के लिए, उसके अंतिम दर्शन पाने के लिए वह शमशान घाट की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ जाकर उसने क्या पाया, उसने पाया मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। जो उसके जाने पहचाने, परिचित का अर्थ होता है जाने पहचाने, जो उसके जाने पहचाने बंधु थे, बंधु मतलब संबंधी थे, जो उसके जान पहचान के संबंधी थे, उन्होंने पहले ही उसका क्या कर दिया था, फूंक चुके थे उसे जहाँ, उसका दाह संस्कार कर चुके थे, उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। यानी कि उसके पहुँचने के पहले ही उसके जो जान पहचान के जो उसके संबंधी थे, उन्होंने उसकी बेटी का दाह संस्कार कर दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उसका पिता जो है कब जेल से छूटकर आया था, इसके लिए उन्होंने उसका दाह संस्कार कर दिया था। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी। जब वह वहाँ पहुँचा, शमशान घाट पहुँचा, तो वहाँ पर उसने क्या देखा, उसकी बेटी की जो चिता थी वह क्या थी, वह बुझ गई थी। और उसकी बुझी हुई चिता को देखकर उसकी छाती धधक उठी, मतलब कि उसकी छाती कांप उठी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय मतलब कि उसकी जो फूल सी कोमल बच्ची थी वह राख की चिता में बदल गई थी। यह देखकर पिता का मन बहुत ही व्यथित हुआ, बहुत दुखी हुआ, उसकी छाती कांप उठी। क्यों? क्योंकि वह अपनी बेटी के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। मरघट का अर्थ होता है शमशान, परिचित, जान पहचान के, बंधु, संबंधी। धधक उठी, जल उठी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको देना सका मैं, हाँ। अब पिता विलाप कर रहा है, रो रहा है अपनी बेटी की चिता को देखकर। वो विलाप करते हुए बोल रहा है, कह रहा है कि अंतिम बार गोद में बेटी तुझको लेना सका मैं, हाँ। कि हे बेटी, मैं कितना अभाग्य हूँ, मैं कितना अभागा हूँ कि तुझे अंतिम बार मैं अपनी गोद में भी नहीं ले सका। मैं कैसा पिता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि माँ के मंदिर से मुझे एक फूल प्रसाद का लाकर दे दो, और तुम्हारी उस अंतिम इच्छा को मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं तुम्हें एक फूल माँ के प्रसाद का नहीं लाकर दे सका। मैं कितना अभागा पिता हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। ना तो मैं तुम्हें गोद में ही ले सका अंतिम बार, और ना ही मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी कर पाया। मैं कितना अभागा पिता हूँ। इस प्रकार उसने वहाँ पर बैठकर वह बहुत रोया और उसने विलाप किया।
तो विद्यार्थियों, जो कविता हमने पढ़ी उस कविता के द्वारा हमें जो है क्या पता चला, इस कविता को पढ़कर हमें क्या प्रेरणा मिली। हमें इस कविता को पढ़कर यह प्रेरणा मिली कि हमें सभी प्राणियों को, चाहे वो नीच जाति का है, चाहे वो उच्च श्रेणी का है, किसी भी जाति का है, हमें सभी को एक समान समझना चाहिए। क्योंकि जन्म के आधार पर किसी को अछूत मानना निंदनीय अपराध है। हम सभी जो हैं किसी की जाति को देखकर यदि उसे अछूत मानते हैं तो इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। किसी की नीच जाति को देखकर उसे मंदिर में प्रवेश ना करने देना और यदि उसने कर भी लिया है तो मारपीट करना, यह सब अनुचित कार्य है। हमें ऐसा अमानवीय व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे न केवल अपमानित मनुष्य का बल्कि पूरी मानव जाति का अपमान होता है। तो हमें कभी भी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। अब बच्चों, हमें इससे क्या जीवन मूल्य सीखने को मिले उसे भी हम देख लेते हैं। नंबर 1, छुआछूत मानव समाज के लिए अभिशाप है। ईश्वर ने हम सबको बनाया है, उसके लिए हम सब एक समान हैं। दूसरा, संविधान में सबको समान अधिकार मिले हैं, इसलिए किसी से भेदभाव करना कानूनी अपराध है। विद्यार्थियों, छुआछूत मानव समाज के लिए अभिशाप है, एक श्राप है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको बनाया है, उसके लिए हम सभी जो है एक समान है, सभी व्यक्ति उसके लिए एक समान है। ईश्वर की भक्ति का दावा करने वाले व्यक्ति ही यदि ईश्वर की भावना से परिचित नहीं है तो वे उसके सच्चे भक्त ना होकर केवल ढोंगी हैं। सब प्राणियों को ईश्वर की रचना मानकर सभी से एक समान व्यवहार करना चाहिए, सभी से एक जैसा प्रेम करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर की संतान है। जब ईश्वर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता तो हम साधारण से व्यक्ति ऐसा क्यों करें? हमें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। संविधान में सबको समान अधिकार मिले हैं, इसीलिए किसी से भेदभाव करना जो है कानूनी अपराध है। संविधान में हम सबको समान अधिकार दिए गए हैं और समय समय पर उसमें संशोधन भी किए गए हैं। हम सब भारतीय हैं और यह हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए अब हम इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न अभ्यास भी कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की? उत्तर, बीमार बच्ची तेज ज्वर से ग्रसित थी। मतलब कि तेज ज्वर मतलब कि बुखार से ग्रसित होना, पीड़ित होना। बच्ची जो थी तेज ज्वर से पीड़ित थी। बीमार बच्ची ने अपने पिता के सामने एक छोटी सी इच्छा प्रकट की। क्या? कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, उसकी एक बहुत छोटी सी इच्छा थी कि उसे देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहिए। इस इच्छा का कारण संभवतः यह था कि उसे लगा कि देवी का प्रसाद पाकर वह ठीक हो जाएगी। उसे क्या लग रहा था कि यदि उसे देवी का प्रसाद मिल जाएगा तो उस प्रसाद को पा लेने के बाद वह स्वस्थ हो जाएगी। इसके लिए उसने अपने पिता के सामने देवी का प्रसाद लाने की इच्छा प्रकट की। दूसरा प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। बच्चों, आपने पढ़ा कि यह कविता जो है छुआछूत के ऊपर ही आधारित है। तो इस कविता द्वारा हमारे समाज में फैली छुआछूत की समस्या की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है। उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को छूना भी पाप समझते हैं। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वे नीच वर्ग के लोगों को छूना भी पाप समझते हैं, जबकि हम सभी को बनाने वाला एक ही परमात्मा है। हम सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। कविता में सुखिया के पिता निम्न जाति के होने के कारण उसे अपनी मरणासन पुत्री की इच्छा से वंचित कर दिया जाता है, जो कि सरासर गलत है। आपने कविता में पढ़ा कि सुखिया के पिता
निम्न जाति के थे और इसके लिए उसे अपनी मरणासन पुत्री की इच्छा को पूरा करने से वंचित कर दिया जाता है। वह अपनी पुत्री की इच्छा को पूरा नहीं कर पाता, जो कि सरासर, जो कि बिल्कुल गलत है। अतः इस कविता के द्वारा कवि हमें इस प्रकार की सामाजिक बुराई को दूर करने की ओर संकेत करते हैं। उनका इशारा इसी तरफ है कि हमें जो है इस प्रकार की सामाजिक बुराई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी आज ये कविता समाप्त हुई। धन्यवाद।